और देखिए आज बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे शाम तक और वे वापस रांची भी लौट जाएंगे। पटना में महागठबंधन के मार्च में हेमंत सोरेन शामिल होंगे। पटना में आज महागठबंधन की तरफ से मार्च का आयोजन किया गया है और इस दौरान देखिए सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा की संभावना है और इस चर्चा में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज होना है और ये तस्वीरें देखिए, रांची से पटना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हुए हैं। पटना में आज वोटर अधिकार यात्रा के समापन मार्च में हेमंत सोरेन शामिल होंगे और इस दौरान देखिए सीट शेयरिंग को लेकर की भी चर्चा किए जाने की संभावना है। बातचीत होगी महागठबंधन के नेताओं के बीच और इस बातचीत में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले महागठबंधन का हल्ला बोल आज पटना में मार्च का आयोजन किया गया है और पटना में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पूरे राजधानी पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है। महागठबंधन की तरफ से वोट के अधिकार से वंचित रखे गए लोगों के हित में इस यात्रा को निकालने का दावा महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। का एक संयुक्त कार्यक्रम और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल होने के नाते उसमें शिरकत करना स्वाभाविक है। हम अपने दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के अंतिम क्रियाक्रम में व्यस्त थे, इसलिए कुछ कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो पाए थे। समापन समारोह में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं और निश्चित रूप से उनके पहुंचने मात्र से ही या उनके इस कार्यक्रम में शिरकत करने मात्र से ही इस आंदोलन को या इस मुहिम को और बल में इंडिया गठबंधन का एक संयुक्त तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से पटना के लिए रवाना हुए हैं। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के मार्च में हेमंत सोरेन शामिल होंगे और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं पटना के लिए। आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और इस मार्च में मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। जी, यदि वोटर अधिकार यात्रा को देखा जाए तो 17 तारीख से इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने सासाराम से की थी और उसका आज समापन होना है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पटना के लिए रवाना हो गए हैं और चार्टर्ड विमान से वे एयरपोर्ट से अभी तुरंत ही रवाना हुए हैं। और यदि समापन समारोह की बात करें वोटर अधिकार यात्रा तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि जब यह अधिकार यात्रा शुरू हुई थी उस समय मुख्यमंत्री के पिता यानी गुरुजी के निधन के बाद श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री व्यस्त थे। यही वजह था कि उस समय वे इस अधिकार यात्रा में शामिल नहीं हो सके थे और अब आज वे रांची से पटना के लिए रवाना हुए हैं ताकि वोटर अधिकार यात्रा में वे शामिल हो सके। हालांकि इसको लेके पार्टी का भी कहना है कि मुख्यमंत्री एक ऐसी शख्सियत है कि इस यात्रा में शामिल होना एक इस यात्रा को बड़ा बल देगा और पहले से ही निर्धारित था कि मुख्यमंत्री 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि इसकी शुरुआत 17 अगस्त से ही हुई थी और आज इसका समापन पटना में होना है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो हर एक जिलों में अपार भीड़ देखने को मिली थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे और थोड़ी ही देर के बाद कह सकते हैं वे पटना पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, और देखिए मुख्यमंत्री के बिहार दौरे की अगर हम बात करें तो इस दौरान जहां एक तरफ वे मार्च में शामिल होंगे तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये इच्छा जताई कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीट की डिमांड जेएमएम की तरफ से भी रखी गई और आज लग रहा है कि इस पर भी चर्चा होगी।
सही कहा, क्योंकि यदि बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो जेएमएम ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि वे लगभग 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, खासकर वैसे विधानसभा जो झारखंड से सटे हुए हैं, जहां पे उनकी दावेदारी, यही वजह थे कि दावेदारी जेएमएम की तरफ से की जा रही थी। पर देखना होगा, अब तक इसमें कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर जो फाइनल लिस्ट है वह जारी नहीं हुआ है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि जब आज मुख्यमंत्री वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं तो वहां गठबंधन के कई बड़े नेता राहुल गांधी के अलावे भी उपस्थित होंगे। तो चर्चा आया है कि आज इस यात्रा के बाद जो सीट शेयरिंग है उस फार्मूले पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात कर अपनी रख सकते हैं। हालांकि देखना होगा आगामी आने वाले दिनों में कि क्या जेएमएम को बिहार में कितने सीट मिलते हैं। जहां पे और देखिए संदीप, लेकिन हम डिमांड की बात करें, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लगभग 10 से 12 सीटों की बात सामने आ रही है। जेएमएम का ये मानना है कि हम 10 से 12 सीट पर अपने कैंडिडेट को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जो सुबह शुरू से ही जो दावेदारी जेएमएम की रही थी, लगभग 10 से 12 सीट का दावा शुरू से जेएमएम कर रही थी कि जो झारखंड से सीमा सटे हुए हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, बिहार से सटा हुआ इलाका, जहां पे उनके वोटर हैं या फिर जहां पे उनकी स्थिति मजबूत है, वैसे सीटों पर ही जेएमएम दावेदारी कर रही थी और चुनाव लड़ने का कह सकते हैं ऐलान भी उन्होंने कर दिया था। और पर देखना होगा कि क्या इस बिहार चुनाव में जेएमएम को कितने सीटें दी जा सकती है गठबंधन के तहत। हालांकि वह आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कितने सीटों पर जेएमएम को वहां पे जगह मिलती है और वह वहां पे अपना चुनावी दंगल में कह सकते हैं शामिल हो। बिल्कुल, और देखिए संदीप, एसआईआर के मुद्दे को बिहार में उठाया जा रहा है, लेकिन इसकी आंच झारखंड तक भी पहुंची और झारखंड के नेताओं का भी वो एक आक्रोश देखने को मिला। जनता को उनके वोट के हक से, अधिकार से दूर रखने की बात झारखंड में भी नेताओं ने कही और इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा गया। सही कहा, क्योंकि बिहार में एसआईआर का मुद्दा को लेके काफी विरोध देखने को मिला और शुरू से ही जो विपक्ष के जितने भी पार्टी दल के लोग थे वे इसका विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि जो वोटर हैं उनको उनके अधिकार से छीनने की कोशिश एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि एसआईआर का जो मुद्दा है बिहार से होते हुए झारखंड भी पहुंचा है और यहाँ पे भी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विपक्ष है, उनका साफ तौर पे कहना है कि एसआईआर झारखंड में भी लागू नहीं होने देंगे और पुरजोर तरीके से इसका विरोध झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि देखना होगा, आज जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें मुख्यमंत्री शरीक हो रहे हैं और पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री की जो अब शख्सियत रही है वे अकेला ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने सीना तान के खड़े हैं और मुख्यमंत्री का इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक बल मिलेगा इसके माध्यम से। जी बिल्कुल संदीप, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मार्च में शामिल होंगे महागठबंधन के नेताओं के साथ। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो